वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान मेथड से। बच्चों आप लोग देखते हैं कि जैसे आप स्टार्ट करते हो ना 9वीं क्लास का प्रश्नावली 2.2, 2.3, 2.4, उसमें आप लोग को बहुत कठिन लगता है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिल करके देखा हूँ, लेकिन आज की क्लास आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट नहीं आने वाला है। मैं फुल गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, कोई डाउट नहीं आ सकता। इसके लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूं कि आप भूल करके दिखाओ एक भी क्वेश्चन। मेरे पढ़ाने के बाद आप एक भी क्वेश्चन भूल जाते हो तो फिर मेरे को बताना। एक भी क्वेश्चन भूल नहीं सकते हो, मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं। मैं खुलेआम आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप भूल करके दिखाओ। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, अब ये बहुपद देने के बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। एक बार x बराबर 0 पर मान निकालिए, एक बार x बराबर -1 रख करके मान निकालिए, और एक बार x बराबर 2 रख करके मान निकालना है। ठीक है, तो बारी बारी से मैं हल कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले x बराबर 0 दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करूँगा भाई? पहले देखो, ये जो होता है ना px होता है। क्या होता है? px। तो मैं लिखता हूं कि जो हमारा बहुपद px का जो मान दिया है वो क्या दिया है, इसको लिख लो एक बार। 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये हमारा px का मान दिया गया है। समझ में आ रहा है बातें आप लोग को? ये हमारा px का मान दिया है, मैं इनको लिख लिया। ठीक है, हमें x बराबर 0 पर मान निकालना है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिखूंगा कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 क्या भाई, यहाँ पर सब में रखेंगे। x बराबर 0 इन सब में रखेंगे तो रखिए, एक बार हो जाएगा। जहाँ x है ना वहाँ पर 0 रखेंगे, p0 बराबर 5 गुना x का मान क्या रखेंगे, 0, माइनस 4 गुना जहाँ जहाँ x है क्या रखना है, 0। तो x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखो p0 बराबर 5 को और 0 से याद रखिएगा, 0 में कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। माइनस यहाँ देखो 4 का 4 गुना 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब प्लस 3, यहाँ से p0 बराबर ये 0 आ गया, 4 और 0 से भी गुना करेंगे 0 ही होगा। अब प्लस 3, यहाँ देखिए p0 का जो मान आया वो क्या आ गया, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 और 3 3, यानी 3 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? कितना आसान है, बस x का मान सब में रख करके उसका मान ज्ञात कर देना है, जो कि हमारा 3 आ गया। बनेगा ना? और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जो भी बच्चे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करिए आपका पाठशाला.com, वहाँ पर आपको उस वेबसाइट से सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। लिंक क्या लगाना है, जाइए गूगल पे सर्च करिएगा आपका पाठशाला.com, जो फर्स्ट वेबसाइट खुल कर आएगा वो मेरा ही है, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, या वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हो, जाइए आपका पाठशाला.com सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, x बराबर -1 है, x बराबर -1 है, ये रखना है कहाँ पर, इस बहुपद में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, px बराबर क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x का मान -1 रखूँगा, लिखूँगा x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है ना -1 रख देंगे, तो p -1 बराबर 5 गुना -1, 4 गुना x का मान रखेंगे -1 का स्क्वायर, अब प्लस 3। यहाँ से p -1 बराबर 5 और -1 से गुना करेंगे
-5 माइनस ये 4 का 4 -1 के 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा +1 हो जाएगा। अब +3 यहाँ से p -1 बराबर ये देखिए -5 और -4 को 1 से करेंगे -4 अब +3। अब यहाँ देखिए p -1 बराबर -5 और -4 -9 हो गया अब +3 हो गया। तो p -1 बराबर देखो 9 में से 3 जाएगा -9 में से 3 जाएगा क्या आएगा 6। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे यानी हमारा -6 आंसर हो गया। देखा कितना आसान है, कितना जल्दी बन गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप बस देखते चलो ना, सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया सबको। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा जो बहुपद दिया है ना उनको हम px बोलते हैं, तो px का मान को मैं लिखूंगा। सबसे पहले px का मान क्या दिया है, सबके लिए px का मान एक ही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्या रखेंगे, x का मान 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x का मान क्या है 2 है, जहाँ जहाँ x से 2 रखते जाओ। तो 5 गुना 2 माइनस 4 गुना x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा। तो P2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 प्लस 3। तो P2 बराबर हो जाएगा, देखो 10 और 3 13 माइनस 16। तो P2 बराबर हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 13 में से -16 जाएगा तो -3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको। बहुत ही आसान है, बस बहुपद में यानी px में x का मान एक बार 0 देना था, एक बार -1 देना था और एक बार x बराबर 2 देना था, बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। और यदि आप क्लास 9वीं को अच्छे से पढ़ लेते ना तो क्लास 10वीं में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप भी चाहते हो कि क्लास 9वीं का मैथ साइंस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप हमारे ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम क्या है भाई, कार्व अकाडमी। जाकर प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा कार्व अकाडमी। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्लास 9वीं का मात्र 499 में मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा ऑल सब्जेक्ट। अभी देखो कितना ऑफर अच्छा दिया हूँ आप लोग को, ऑल सब्जेक्ट मात्र 499 रुपए में, और पूरे 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए मात्र आपको 499 रुपया लग रहा है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द जाकर के कार्व अकाडमी ऐप से ज्वाइन कर ले। जिनको नहीं ज्वाइन करने आ रहा है वो लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे कॉल करेंगे, पापा मम्मी से जो भी होंगे कह करके इस नंबर पे कॉल करके, मात्र 499 रुपया लग रहा है, जल्दी ज्वाइन करिए, नहीं तो ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। और ऑल सब्जेक्ट का भी मिल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है। ठीक है, क्लास 9वीं का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से पढ़ाया जाएगा, और मैं ऐसा कोर्स डिजाइन किया हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं ऑफलाइन भी क्लास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ज्वाइन करना है तो करिए, अब मैं फिर बार बार बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबका कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, एक बार y की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तीनों को रख करके इसमें चेक करेंगे। वैसे ही यहाँ पर t की जगह 0, 1, 2 रखेंगे, बारी बारी से सब में रखना है। एक प्रश्न बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्या है, पहले देखो, पहला प्रश्न है कि Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये दिया गया है। ठीक है, अब मैं इस प्रश्न को हल करता हूं। सबसे पहले P0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, यानी Py तो है, तो y की जगह क्या रखना होगा 0। तो पहले रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ y की जगह 0 रखना चाहते हैं ना, तो P 0 हो जाएगा, P 0।
तो पी जीरो बराबर जहाँ जहाँ वाई है ना क्या रखेंगे जीरो, तो वाई स्क्वायर है तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ वाई है, वाई का मान जीरो है, अब प्लस एक। अब यहाँ देखो तो जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, और ये माइनस जीरो, अब प्लस एक। तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो और एक एक, ये हमारा देखो एक आंसर आ गया, आया ना। अब एक बार एक रख करके चेक करेंगे वाई की जगह, लिखेंगे वाई बराबर एक रखने पर, वाई बराबर एक रखने पर रखो, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ वाई है एक रख देंगे, तो वाई का स्क्वायर है यानी एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, अब प्लस एक हो गया। अब एक का स्क्वायर एक, माइनस एक, अब प्लस एक। देखो एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो और एक एक, इसका भी आंसर एक ही आ गया। अब एक बार दो रखेंगे, क्या रखेंगे दो, आइए रखते हैं, y बराबर दो रखने पर, y बराबर दो रखने पर तो क्या हो जाएगा p दो यानी p2, जहाँ जहाँ y है क्या रखेंगे दो, तो दो का स्क्वायर माइनस दो अब प्लस एक। अभी देखो दो का स्क्वायर करेंगे चार हो जाएगा, अब माइनस दो अब प्लस एक। यहाँ देखो तो चार में से दो जाएगा दो, दो और एक जोड़ देंगे तीन, इसका आंसर तीन आ गया। तो देखो हमारा पहला प्रश्न जो है ना कंप्लीट हो गया। वैसे ही अब टी की जगह एक बार जीरो, टी की जगह एक बार वन, टी की जगह एक बार दो रख कर चेक करेंगे, फिर एक्स वाला करेंगे, ठीक है। आइए दूसरा भी इसका प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है पहले लिख लेते हैं, पी टी, पी टी बराबर है दो प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू है। ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। पहले हम क्या रखेंगे, जीरो है ना तो जीरो लिखेंगे, टी बराबर जीरो रखने पर, ठीक है, टी बराबर जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ टी है जीरो रखेंगे, तो टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। यहाँ से देखो दो का दो प्लस ये जीरो का जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो और दो से गुना कर देंगे वो भी जीरो हो जाएगा, और जीरो का होल क्यूब भी करेंगे तो जीरो ही होगा। देखो तो यहाँ पर दो जीरो जीरो, दो और जीरो दो, और सब जीरो जीरो है तो मतलब खत्म ही कर दो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और दो दो, यानी दो इसका आंसर आ जाएगा। देखा आपने। अब क्या है एक ना, एक रखेंगे, टी बराबर एक रखने पर, टी बराबर एक रखने पर तो पी एक हो जाएगा, बराबर दो तो दो प्लस टी का मान एक है ना तो एक रख देंगे, प्लस टू इंटू एक का स्क्वायर कर देंगे और माइनस एक का क्यू कर देंगे। अब देखिए तो ये दो का दो प्लस एक, एक का स्क्वायर एक होगा, एक और दो से करेंगे तो ये दो ही होगा, और एक का क्यू करेंगे तो एक ही होगा। देखो दो और एक तीन, तीन या दो पाँच, पाँच में से एक जाएगा ये आ जाएगा चार हमारा, ठीक है। अब क्या रखना है, दो रखना है, तो टी बराबर लिखेंगे दो, टी बराबर दो रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा पी टू। अब ये देखो सब जगह टी है ना, टी की जगह क्या रखना है दो, तो दो प्लस दो, दो का स्क्वायर माइनस दो का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो ये दो का दो प्लस ये दो का दो प्लस ये देखो दो दूनी के चार, चार दूनी आठ, ये हो गया आठ, माइनस दो के पावर तीन कितना हो जाएगा आठ। यहाँ देखो दो और दो चार, चार और आठ बारह, बारह में से आठ जाएगा क्या आएगा चार, ये देखो हमारा चार आ गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या दो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है पी एक्स बराबर एक्स क्यू। आइए तीसरा को देखते हैं, क्या दिया है, पी एक्स
पी एक्स बराबर एक्स क्यू है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स बराबर जीरो रखूँगा। एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर रखो तो क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा। और जीरो का होल क्यू करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, अब क्या रखना है, अब हमें एक और दो रखना है। आइए रख करके चेक करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक्स बराबर एक रखने पर पी एक बराबर एक का क्यू, एक का क्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्स बराबर क्या रखेंगे, दो। एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो रखने पर क्या हो जाएगा, पी टू। तो दो का होल क्यू कर देंगे, दो का होल क्यू क्या होगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर इसका देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर हमें दिया है एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक, ये दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीरो पर चेक करूँगा ना, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा बराबर, जहाँ जहाँ एक्स है जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस एक, जीरो प्लस एक। ठीक है, तो यहाँ देखो जीरो में से माइनस एक आया, एक हो गया, जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। तो एक और एक से करेंगे तो एक होगा, और ये प्लस और माइनस, माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स बराबर एक रखेंगे, एक्स बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर तो पी एक बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है एक रखेंगे, एक माइनस एक, एक प्लस एक। यहाँ से देखो एक में से एक जाएगा, ये जीरो, एक और एक जोड़ेंगे ये दो, दो और जीरो से करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। अब एक्स बराबर क्या रखेंगे, दो रखने पर, एक्स बराबर दो रखने पर तो पी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा बराबर। अब एक्स का मान क्या रखेंगे, दो माइनस एक, और एक बार दो प्लस एक। यहाँ देखो दो में से एक जाएगा एक, दो और एक तीन, तीन और एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तीन। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या जो 2 था कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान, समझ गए। तो अब चलें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना कमेंट भी करिए कि आपको किस तरह समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मेरे भाई बहन मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट, अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं। आइए, क्वेश्चन 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए, इसमें शून्यक बताना है। यदि हम इसको हल करें, जैसे पी एक्स बराबर 3x + 1 दिया है और x का मान -1/3 इसमें रखना है। रखने के बाद यदि पी एक्स का मान 0 हो जाएगा तो शून्यक है, यदि 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। आइए एक दो क्वेश्चन करेंगे, पता लग जाएगा। और प्रश्न संख्या 3 में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले x बराबर -1/3 रखते हैं, लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ एक से -1/3 रखेंगे तो p x की जगह -1/3 बराबर, ये 3 का 3, x का मान क्या है, -1/3 है, तो ये हो गया -1/3 अब प्लस 1। ठीक है, 3 को 3 से कटा देंगे, खत्म। अब यहाँ देखो p -1/3 बराबर, ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया ना, तो समझो कि यह शून्यक है, यह शून्यक है। यदि 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं लिखते, बस बात सिंपल। ठीक है,
बस इसमें एक्स का मान रखना होता है, हल करके 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आएगा शून्यक नहीं है। बस इतना ही फर्क है दोनों में। चलो दूसरा देखो, दूसरा है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है। और x का जो मान दिया है वो दिया है कितना, 4/5। क्या दिया है, 4/5। आइए मैं रखता हूँ x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ x है 4/5 रख देता हूँ। p 4/5 बराबर 5 का 5 गुना x का मान 4/5 रख दिया और माइनस पाई हो गया। तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारा देखिए p 4/5 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 4 का 4 और माइनस ये पाई। 0 आया क्या, नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। ये हमारा आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बातें ना? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, पी एक्स बराबर है x² माइनस 1, और x का मान जो है ना 1 भी है और -1 भी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किया सिर्फ x का मान 1 ही दे रहा था। अब इस प्रश्न में एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। समझ गए? तो आइए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर पहले मैं 1 ही रखता हूँ, x बराबर 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे। p1 बराबर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 होगा। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और -1, ये कितना आ गया, 0। ठीक है। अब एक बार -1 के लिए चेक करेंगे। x बराबर -1 रखने पर तो जहाँ जहाँ x है ना -1 रख देंगे। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -1 बराबर क्या होगा, 0। दोनों 0 0 आ गया ना। तो जैसे ही 0 0 आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, यह शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है, यह शून्यक है क्योंकि 0 0 आ गया तो शून्यक है। ठीक है, समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं है? प्रश्न इसमें 4 को देखता हूँ। 4 क्या है, 4 नंबर है कि पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2। ठीक है, तो x का मान -1 और 2 है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले x बराबर -1 रखकर चेक करेंगे। लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर जहाँ जहाँ x है -1 रख दो। तो p - 1 बराबर ये हो जाएगा -1 + 1 इंटू -1 - 2। जहाँ जहाँ x था मैंने -1 रख दिया। तो p - 1 बराबर -1 और +1 ये हो जाएगा 0, और -1 और -2 ये हो जाएगा -3। तब यहाँ ध्यान दीजिए कि -3 और 0 से गुना करेंगे वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पर चेक करते हैं। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो जहाँ जहाँ x है अब 2 रखेंगे। p2 बराबर हो जाएगा x की जगह 2 + 1 और यहाँ भी 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब p2 बराबर 2 और 1 3 और 2 में से 2 जाएगा 0। तो 3 और 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0। देखो तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, यानी सब जगह 0 0 आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, यह शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? चलो तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 अब देखो,
अब मैं 5 में चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स का जो मान दिया है 0 दिया है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको एक्स बराबर 0 रखना है तो लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी यह शून्यक है। 0 आ जाएगा तो शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो 5 नंबर कंप्लीट। अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम है और एक्स बराबर दिया है माइनस एम बटा एल। ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, बहुत ही आसान है ऐसे। ठीक है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे कि एक्स बराबर माइनस एल बटे एम देने पर तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एल बटे एम रखेंगे बराबर एल का एल और एक्स का मान माइनस एल बटे एम अब प्लस एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। अब चलो, अब मैं यहाँ देखता हूँ कि एल का एल और एक्स का मान मैंने माइनस एल बटा एम रखा है। ठीक है, और ये प्लस एम है तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस एम बटा एल है ना, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, माइनस एम बटा एल रखना है। ठीक है, ऊपर माइनस एम और नीचे एल रहेगा। ठीक है, तो एल एल कट गया। ये देखो क्या आ गया, पी माइनस एल बटा एम बराबर ये माइनस एम और प्लस एम, माइनस और प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो यह शून्यक है, यह शून्यक है। ठीक है, और छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना, जैसे मैंने एक्स का मान रखना था माइनस एम बटा एल, मैंने उल्टा रख दिया था, तो ध्यान देना कहीं मिस्टेक ना हो आप लोगों को। ठीक है, अब 7वां देखते हैं। ठीक है, आइए 7वां है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, तो x का मान दिया है माइनस 1 बटा √3 और 2 बटा √3। ठीक है, चलिए मैं इनको करता हूँ, एक बार x का मान माइनस 1 बटा √3 रखूँगा और एक बार 2 बटा √3 रखूँगा। सबसे पहले x बराबर माइनस 1 बटा √3 रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रखने पर ये हो जाएगा पी एक्स का मान माइनस 1 बटा √3, जहाँ जहाँ एक्स है रख देंगे 3 गुना एक्स का मान माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 1। इनको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, 3 का 3 गुना माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस 1, ये 3 3 कट गया, ये आ गया 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब एक 2 बटा √3 रखेंगे, एक्स बराबर 2 बटा √3 रखने पर ये हो जाएगा p 2 बटा √3, तो 3 का 3 एक्स का मान 2 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ देखो 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, ये कट गया। यहाँ से देखो 4 में से 1 आया, ये आ गया 3, तो x बराबर माइनस 1 बटा √3 पर 0 आया है ना, यह शून्यक है, यह शून्यक है। मैं इसको लिख दूंगा, यह शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 बटा √3 पर शून्यक है नहीं है, तो लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है।
हो गया। अब एक लास्ट प्रश्न है जो मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से करिएगा, 8वां, ठीक है ना। क्या है कि पी एक्स बराबर 2x+1 और x का मान 1/2 दिया है। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को कैसे भी करके बनाना होगा, बना करके मेरे पास सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। बनाना नहीं बनेगा ना तो जाना वेबसाइट पर आपकापाठशाला.com, यूट्यूब पर सर्च कर, यूट्यूब पर नहीं गूगल पे सर्च करिएगा आपकापाठशाला.com, वहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप मिला भी सकते हो, ठीक है। ऐसे तो जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन होते हैं ना उनको तो नोट्स, एक बेहतरीन नोट्स कहाँ मिलता है भाई, हमारे ऐप पर ही मिल जाता है, ठीक है। जिनको ऐप के थ्रू पढ़ना है तो जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है मेरे भाई। मैं कोर्स बहुत ही अच्छे लेवल का डिज़ाइन किया हूँ, तो आइए वहाँ पर कार्व अकेडमी ऐप में 499 तो लग रहा है, आपको पूरा ऑल कोर्स मिल रहा है, तो फिर क्यों देर लगा रहे हो, 1 साल का 499 रुपये। चलो अगला, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या है। देखिए चौथा है यानी 4 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद का शून्य ज्ञात करना आप कैसे कर पाओगे, समझ में तो आ नहीं रहा आप लोग को, बहुत ही आसान है, बस ध्यान दीजिएगा। ये बोला है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, इसका शून्य क्या होगा ये बताना है, ठीक है। मैं कैसे कर पाऊंगा, शून्य तभी निकाल सकते हैं जब पी एक्स का मान 0 हो, तो आपको पी एक्स का मान क्या रखना होगा, इस प्रश्न में 0 सब में रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न को शून्य निकालने के लिए सबसे पहले पी एक्स का मान हम 0 रख देते हैं। पी एक्स का मान 0 रखने पर एक आपको सारे प्रश्न में लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पी एक्स का मान जब 0 होगा तभी हम शून्य निकाल पाएंगे। तो हमने क्या लिखा कि पी एक्स बराबर 0 रखने पर, अब पी एक्स क्या है भाई, पी एक्स का मान x+5 है, तो पी एक्स की जगह मैंने रख दिया x+5 बराबर में 0। अब x बराबर करेंगे तो 0 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 में से -5 जाएगा, -5 आ जाएगा, यानी हमारा जो शून्यक है -5 हो जाएगा। कंप्लीट, देखा कितना आसान है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि पी एक्स बराबर x-5 है अब, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स बराबर मैंने 0 रखा, तो पी एक्स का है मान क्या बताओ, x-5 है, तो मैंने पी एक्स की जगह x-5 रख दिया बराबर 0। यहाँ से x बराबर ये 0 और ये माइनस है, बराबर के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 0 और 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 5 क्या है, यही तो शून्यक है, बहुपद का शून्यक आ गया आंसर, ठीक है। तीसरा है कि पी एक्स बराबर 2x+5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पी एक्स का मान 0 रखना है, लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स का मान क्या है, 2x+5 मैंने रख दिया बराबर में 0। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ से 2x बराबर हो गया 0 में से -5 जाएगा -5, x में 2 क्या कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, -5/2, यही हमारा शून्यक आ गया, बहुपद का शून्यक यानी आंसर, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगला देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर है कि पी एक्स बराबर 3x-2, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स का मान 0 रखेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स का मान क्या है, 3x-2 बराबर 0, यहाँ से 3x बराबर ये माइनस कर जाएगा तो प्लस,
यहाँ देखो x में 3 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो गया 2/3। यही हमारा क्या आ गया, ये हमारा बहुपद का शून्यक आ गया। ठीक है, कितना आसान है, देख रहे हो ना, बहुत ही आसान है। 5 नंबर देखो, px बराबर क्या दिया है, 3x। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले px का मान 0 रखना होगा। लिखेंगे px बराबर 0, px बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, px का मान क्या है, 3x बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना कर दिया जाएगा तो भाग कर देगा, 0/3, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0, यानी हमारा बहुपद का शून्यक 0 आ गया। ठीक है, चलिए अगला है 6 नंबर कि px बराबर ax है, px बराबर ax है, और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a का मान 0 नहीं है, ये बोल रहा है। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है सिर्फ px का मान 0 रखना है, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो px बराबर 0 रखने पर तो px का मान क्या है, ax बराबर हो गया 0। यहाँ से x बराबर करेंगे तो 0, और एक गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। तो x बराबर किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे, वो क्या आएगा, 0। बहुपद का शून्य क्या आ गया, 0। अब एक लास्ट है 7 नंबर। ठीक है, क्या है, px बराबर cx प्लस d है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि c नहीं है 0 के बराबर, और c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा यहाँ मतलब है कि px बराबर पहले 0 रखें, रख दिया मैंने 0। अब px का मान क्या है, cx प्लस डी, तो मैंने रखा cx प्लस डी बराबर 0। यहाँ से cx बराबर करेंगे तो 0, और ये प्लस हट जाएगा तो माइनस, तो cx बराबर हो जाएगा माइनस डी। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, x में c क्या कर रहे हैं, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, माइनस dy/c हो जाएगा। तो यही हमारा बहुपद का शून्यक आ गया। समझ गए। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रश्नावली था 2.2 वो कंप्लीट भी हो गया। जो बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर मेरे को बताओ, ठीक है। और बस यही आप लोग से कहना चाह रहे हैं, कहें क्या। और जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ऐप के थ्रू ज्वाइन होइए, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अच्छे से मैथ और साइंस कंप्लीट कराने वाला हूँ। ऑल सब्जेक्ट तो पढ़ाऊँगा, लेकिन मेन है मैथ और साइंस। तो जिनको बेहतरीन ढंग से मेरे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे तरीक़े से मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करें। कैसे ज्वाइन करना है मैंने ऐप का नाम भी बता दिया है कि कार्व अकाडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जल्द से जल्द अपना ज्वाइन करिए, पढ़ाई अपना बहुत ही अच्छा करिए, क्योंकि इतना कम फी में पूरे 1 साल में मैं पढ़ा रहा हूँ, सोचो। ठीक है, तो जल्दी पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बात करके आप ज्वाइन करिए, देर ना लगाइए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सारे बच्चे को, सारे भाई बहन को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया ना, चलिए, थैंक यू।